नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और स्वागत है आपका 4 PM महाराष्ट्र पे। दोस्तों, शरद पवार लगातार बीजेपी के लिए एक बड़ी टेंशन बनते चले जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पिच पर वो एक के बाद एक बैटिंग करते हुए बाउंड्रीज लगा रहे हैं। जी हाँ, चुनावों से पहले शरद पवार ने बीजेपी को फिर दी बड़ी टेंशन। और मराठवाड़ा में क्यों मच गई ये खलबली, चलिए आपको बताते हैं। महाराष्ट्र में इस साल अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने, उससे पहले शुक्रवार यानी 12 जुलाई को महाराष्ट्र विधान परिषद यानी एमएलसी के 11 सीटों पर चुनाव होने हैं। इसके लिए 12 उम्मीदवार मैदान में हैं। एमएलसी चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन के सहयोगी दलों ने अपने विधायकों को क्रॉस वोटिंग और खरीद फरोख्त से बचाने के लिए 5 स्टार होटलों में ठहराया है। बीजेपी ने जहां अपने विधायकों को कोलाबा इलाके के जो होटल्स हैं उसमें ठहराया है, वहीं शिवसेना शिंदे गुट के अपने विधायक को बांद्रा के ताज लैंडसन होटल में ठहराया गया है। इस बीच एनसीपी के संस्थापक और वरिष्ठ नेता शरद पवार ताबड़तोड़ जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं। वो मराठवाड़ा इलाके में मजबूत किलेबंदी कर रहे हैं। इसका असर ये हुआ है कि बीजेपी के कई नेता और भतीजे अजित पवार के साथ गए एनसीपी के कई विधायक उनकी पार्टी के संपर्क में हैं। पवार की सियासी किलेबंदी और चक्रव्यूह रचने का नतीजा अब दिखने लगा है। एनडीए गठबंधन में कई ऐसे नेता हैं जो कुछ दिनों से शरद पवार की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनमें मराठवाड़ा क्षेत्र से 2-3 नेता भी शामिल हैं। पवार के समीकरणों का ही नतीजा जो अभी दिखाई दे रहा है कि राज्य के पूर्व गृह मंत्री कुछ दिनों पहले ही, यानी माधव किन्हालकर की बात मैं कह रहा हूं, जिन्होंने बीजेपी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था, अब बीजेपी के पूर्व विधायक सुधाकर भालेराव ने भी बीजेपी को टाटा बाय बाय बोल दिया है और एनसीपी का दामन थाम लिया है। शरद पवार की मौजूदगी में यशवंतराव चौहान सेंटर में गुरुवार को सुधाकर भालेराव ने एनसीपी की सदस्यता ली। उनके साथ कई कार्यकर्ता ने भी शरद पवार की पार्टी की सदस्यता ले ली। इससे गदगद पवार आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूंकते नजर आए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी को कितनी सीटें मिलेंगी और उसका सियासी गणित क्या होगा। जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके हवाले से जो खबर है उसके मुताबिक शरद पवार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में मिले जनता के रुख और रुझानों को देखते हुए उसके बाद संख्या में जो दूसरे दलों के कार्यकर्ता और नेता एनसीपी में जिस तरीके से शामिल हो रहे हैं, उन्हें कहा है कि जो शामिल हो रहे हैं नेता, उन्हें कहा है कि इससे राज्य की तस्वीर बदलने जा रही है। उन्हें कहा कि राज्य में महाविकास अघाड़ी बड़ी शक्ति बन रहा है और साथ ही साथ लोगों ने वैसे लोगों को सबक सिखाने की ठान ली है जो जीत कर किसी और दल में चले गए या बाद में किसी और के साथ चले गए। पवार ने कहा कि आज सुधाकर राव, भालेराव और अन्य नेता आए हैं, देवलाली के कार्यकर्ता भी आए हैं, यह घर एनसीपी का घर है। पवार ने कहा कि इस समय महाराष्ट्र गलत लोगों के हाथ में है और प्रदेश की जनता यह जान चुकी है, इसलिए इस तस्वीर को बदलने की इरादे से लोकसभा चुनाव में 48 में से 31 एमवीए गठबंधन को दिला दी। पवार ने कहा कि ये अभी शुरुआत है क्योंकि राज्य में लोगों ने एक तरह से आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ही हमें ऐसी जीत देकर राज्य की सत्ता सौंपने का इशारा दे दिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में 288 सीटें हैं और उनका गठबंधन 225 से ज्यादा सीटें जीतेगा। बता दें कि बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति मराठवाड़ा क्षेत्र की सभी 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव हार गई थी। इसमें जालना भी शामिल है, जहां केंद्रीय मंत्री राव साहब दानवे को हार का सामना करना पड़ा। वह जालना के 5 बार सांसद रहे और 1999 से इस सीट पर काबिज थे। इसके अलावा इससे सटे बीड़ में भी भाजपा की पंकजा मुंडे हार चुकी हैं। डिंडोरी सीट से भी केंद्रीय मंत्री भारती पवार उनकी भी हार हुई। मराठवाड़ा के तहत नांदेड़, परभणी, हिंगोली, औरंगाबाद और जालना संसदीय क्षेत्र आते हैं और इन सभी जगहों पर जो है अब मजबूत पकड़ बनाते दिखाई दे रहे हैं शरद पवार। और जैसा कि एक बड़ा बयान उन्होंने दिया हुआ है कि इस बार चुनाव से पहले ही, किसी एग्जिट पोल से पहले ही शरद पवार ने ये बता दिया कि कितनी सीटें जो है वो एमवीए गठबंधन को मिलने वाली हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जब से तगड़ा झटका लगा है, एमवीए जो गठबंधन है उनकी उम्मीदें बढ़ चुकी हैं। वे मानकर चल रहे हैं कि चुनाव में उन्हें जनता का अपार समर्थन मिल सकता है और इन्हीं सबको देखते हुए शरद पवार ये अनुमान लगा रहे हैं कि उन्होंने अनुमान लगा रहे हैं और उन्होंने इसीलिए सब बातें कही हैं कि एमवीए को इस बार महाराष्ट्र के चुनाव में कितनी सीटें मिलने जा रही हैं।
असल में शरद पवार बीजेपी के पूर्व विधायक जो भालेराव हैं, सुधाकर भालेराव, वो एनसीपी की सदस्यता जो है वो ग्रहण कर रहे थे। उसके कार्यक्रम में शरद पवार पहुंचे थे। वहां पर उन्होंने संबोधन किया और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव का जिक्र किया और बड़ी जीत की जो है वो भविष्यवाणी भी कर डाली। और उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र चुनाव में महाविकास अघाड़ी इस बार 225 सीटें जीतेगी। और पवार ने इस बात पर भी जोर दिया कि राज्य में बदलाव की लहर है और जनता परिवर्तन चाहती है। वैसे शरद पवार की इस भविष्यवाणी का महाविकास अघाड़ी ने तो स्वागत किया, लेकिन बीजेपी ने अभी से तंज कसना शुरू कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि शरद पवार अपने ही बयान बदल रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि महाविकास अघाड़ी को 155 सीटें आ रही हैं, अब वे कह रहे हैं कि 225। जानकारी के लिए बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी बनाम एनडीए का मुकाबला देखने को मिलने वाला है। एक तरफ उद्धव गुट, शरद गुट और कांग्रेस खड़ी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी, शिंदे गुट और अजीत गुट है। और इसी चुनाव को लेकर देवेंद्र फडणवीस खासा आश्वस्त हैं। लोकसभा चुनाव में लचर प्रदर्शन के बाद वे मानते हैं कि बीजेपी आसानी से वापसी कर सकती है और उनका कहना है कि अगर कुछ चीजें ठीक कर ली जाए तो अभी भी बीजेपी आसानी से वापसी कर सकती है। वो ये भी मानते हैं कि महाविकास अघाड़ी और उनके गठबंधन के जो वोट शेयर में मामूली सा अंतर है और वो भी जो है वो सही कर लिया जाएगा। तो ये तमाम बातें देवेंद्र फडणवीस कहते दिखाई दे रहे हैं। बड़ी आसान भाषा में वो कह रहे हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए या महायुति के लिए, गठबंधन के लिए, कि वो विधानसभा चुनाव में एनडीए के सामने जो है इतने हल्के से लें। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के जो नेता हैं, महायुति के जो नेता हैं, वो लगातार यही दावा कर रहे थे कि इस बार 48 में से 45 पार हम लोग सीट लेकर के आएंगे, जो कि एक नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन बीजेपी और तमाम सहयोगी दल लगातार ये बातें कर रहे थे। लेकिन जब लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, जब रिजल्ट आया, तो 48 सीटों पर लड़ रही जो महायुति थी वो 17 सीटें ही निकाल पाई। और सबसे ज्यादा लॉस महाराष्ट्र में बीजेपी को देखने को मिला, जो सबसे ज्यादा सीटें यानी 28 सीटों पर वो लड़ रही थी और महज 9 सीटें वो महाराष्ट्र में जीत पाई। तो बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो बीजेपी को महाराष्ट्र में देखने को मिला। हालांकि एकनाथ शिंदे फिर भी 15 सीटों पर लड़के 7 सीटें निकाल पाए और वहीं 4 सीटों पर लड़के अजीत पवार 1 सीट निकाल पाए। लेकिन देखा जाए अगर स्ट्राइक रेट के मामले में, तो बीजेपी की स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा खराब रही इस बार के महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में। इसे देखते हुए ये कहना जो है वो बिल्कुल आसानी से ये कहा जा सकता है कि विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन एक बड़ी चुनौती पेश करने वाली है। और जिस तरीके से शरद पवार लगातार फील्डिंग कर रहे हैं, लगातार राजनीतिक बिसात और पैतरेबाजी उनकी चल रही है, जिस तरीके से प्लानिंग चल रही है, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि रास्ता महायुति के लिए बिल्कुल भी महाराष्ट्र में आसान नहीं है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लौटेंगे तो बात करेंगे किसी और बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।